कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी की दोस्त प्रज्ञा एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ सिर्फ आपके लिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। वो अंधेरे की पगडंडियों पर चलकर जाती है और सबके लिए रोज एक नया सूरज ढूंढ के लाती है। वो वक्त के बेरंग गुलदस्ते में रोज खुशियों के महकते पल सजाती है। वो गुमनाम जिंदगियों को रिश्तों का नाम देती है और घर संसार की खूबसूरत दुनिया बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी नारी होती है सभी के लिए भाग्यशाली। और ऐसी ही भाग्यशाली महिलाओं में से चुनकर हम लाते हैं हर बार आपके लिए एक नई मिसेस भाग्यशाली। और हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए देर किस बात की है, अब मिलवाते हैं आपको हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। आइए। फाइनली हमें हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली मिल गई हैं। ये है मीनाक्षी और ये बनी है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। और आज हम इनसे करेंगे खूब सारी मस्ती, खूब सारा मजाक, ढेर सारी बातें और जानेंगे इन्हीं की जिंदगी के सच, इन्हीं की जिंदगी के राज, खुद इन्हीं की जुबानी। मीनाक्षी, सबसे पहले तो स्वागत है मिसेस भाग्यशाली में। थैंक यू। मीनाक्षी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं आप? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ और बहुत शरारती करती थी मैं पहले, और अभी भी बहुत शरारत करती हूँ। और अभी थोड़ी बाउंडेशन हो गई है ना, शादी के बाद में हो ही जाती है बाउंडेशन। मीनाक्षी, ये तो बात हो गई आपकी प्रेजेंट लाइफ की, लेकिन अगर अतीत के कुछ पन्ने पल से आपके बचपन की तरफ अगर हम जाए तो बचपन में मीनाक्षी कैसी थी? वही बहुत शरारत करती थी, सब भैया से तो बहुत ज्यादा शरारत करती थी। छोटा भाई थोड़ा छोटा था तो इतनी नहीं करती थी, पर बड़े भाई से तो बहुत शरारत करती थी। बहुत मस्ती भी की हमने, बहुत, मम्मी को नहीं पता अभी तक, ऐसी बहुत शरारतें की है हमने। तो इस तरह की मस्ती सिर्फ घर में करती थी या फिर स्कूल में भी ऐसा ही आपका रुबाब था? वैसे तो मैं बहुत शरारत करती थी, पर एक स्पेशल शरारत थी। एक लड़का था, वो खड़ा होकर बहुत शैतानी कर रहा था, दूसरे लड़कों के साथ बात कर रहा था। सर नहीं थे क्लास में, तो मैंने उसको बैठ जाओ, वो बोला नहीं बैठूंगा मैं। क्या कर लेगी मेरा? मैंने उससे कहा बताऊं क्या? तो उसने बोला हाँ बताओ। तो ऐसे झगड़ा हो गया हम दोनों के। तो फिर मतलब घर जाके मैंने बोला मम्मी को, उसने भी अपनी मम्मी को बोला होगा। तो फिर उसके पेरेंट्स के सामने उसने मेरे से माफी मांगी, तब जाके उसको स्कूल में एंट्री हुई। कॉलेज में आकर आप स्टूडियस हो गई थी या फिर ये कंटिन्यू रही थी आपकी शरारतें? कॉलेज में तो नहीं, इतनी नहीं। स्कूल में ज्यादा थी, कॉलेज में तो कम थी। हाँ, एनसीसी थी कॉलेज में, तो एनसीसी में जब हम लोग कैंप में जाते थे तो पूरी भड़ास निकाल लेते थे हम लोग। मीनाक्षी, मुझे पता चल चुका है कि आपने बहुत मस्ती की है स्कूल में भी और कॉलेज में भी, लेकिन अब आपकी शादी हो गई है, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। तो किस तरह से आपकी दिनचर्या चलती है? क्या आपकी रूटीन लाइफ में करती रहती है? पूरे दिन का आपका क्या शेड्यूल रहता है? शादी से पहले तो मैं 8 बजे उठती थी सुबह, वो भी पापा जबरदस्ती जगाते थे, मम्मी जबरदस्ती जगाती थी। पर यहाँ का सबसे गंदा काम यही है कि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। मतलब गर्मियों में तो 4:30-5 बजे उठना पड़ता है, सर्दियों में थोड़ा सा डिस्काउंट है आधा घंटे का। तो और वो भी सिर्फ मेरे लिए, बाकी सब लोग 4 बजे उठते हैं, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। और मीनाक्षी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज मेरी डांसिंग और मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताइए, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन है और बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं मेरी, हर बात में मेरा साथ देते हैं। कुछ भी गलत भी होता है तो प्यार से समझा देते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की मीनाक्षी से। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मीनाक्षी के हस्बैंड भी, जिनसे हम जानेंगे इन दोनों की लाइफ के कुछ और खट्टे मीठे पलों के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सूर्य नगरी जोधपुर के विकास को सदैव तत्पर। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नागरिक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, जहां प्राधिकरण की अनेक सेवाओं के साथ निर्माण, भू उपयोग रूपांतरण, उप विभाजन, हस्तांतरण, नियमन, पट्टा अभिलेख दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु बिना किसी मध्यस्थ के सीधे संपर्क करें। साथ ही अपने भवन और भूखंडों से संबंधित सेवाओं एवं सलाह हेतु सलाहकारों से या अपने अमूल्य सुझावों और शिकायतों के लिए प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केंद्र से संपर्क करें। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। चलो। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। का तो कर दिया ऋण लेने का, साथ में ये तय कर दिया कि जो समय पे चुकाएगा उसका 1 नया पैसा ब्याज नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण योजना में लिए गए फसली ऋण का चुकारा 31 मार्च 2013 तक किसान भाई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जमा करा दे। उस सारा का सारा ब्याज का भुगतान सरकार अपने खजाने से करेगी। 31 मार्च 2013 का सभी किसान भाई ध्यान रखें। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को, पूरे
हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। खंडूरी जी हार गए तो आपको कैसा लगा है रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मीनाक्षी के हस्बैंड भी। स्वागत है आपका मिसेज भाग्यशाली में। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए क्या करते हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि यादव है, मैं बिजनेस करता हूँ, कपड़े का शोरूम है अपना। इनके बचपन की तो बहुत सारी बातें हमने जान ली और ये भी पता चल गया कि बहुत शरारती थी बचपन में, लेकिन आई एम श्योर हमारे ऑडियंस आपके बारे में भी जानना चाहती है। तो रवि, सबसे पहले ये बताएं कि आप कैसे थे बचपन में, कैसा रहा आपका बचपन? शैतान थे या स्टूडियस थे? शैतान भी थे, सीरियस भी थे, गुस्सा बहुत ज्यादा आता था पहले बचपन में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप दोनों की अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज? अरेंज मैरिज की थी फिर। 29 अक्टूबर की शादी थी 2010। तो रवि, शादी के पहले आपने कभी मीनाक्षी को देखा था या नहीं देखा था? किस तरह आपकी शादी हुई? देखने तो मेरे भाई के लिए गए थे, तो उन्होंने मेरा नाम लेके सगाई फिक्स कर दी। उन लोगों को नहीं पता था कि सगाई किसकी हुई है। तो बाद में जब वो जो गोदवोद का प्रोग्राम होता है तो वो हो गया, उसके बाद में फिर मेरे पापा जी ने कहा कि रवि जी के कपड़े हैं ये तब पता चला कि सगाई किससे हो गई। मतलब कंफ्यूजन में आपकी शादी हो गई थी। yes. शादी के बाद घूमने फिरने हर कोई जाता है, आप लोग भी गए होंगे, शादी के पहले भी गए होंगे। शादी के पहले तो केवल एक बार ही गए थे, मूवी देखने गए थे। कौन सी मूवी देखने गए थे? और इनको तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, बता के तो नहीं गई होंगी ये, क्योंकि अक्सर होता है। इसके घर पर तो पता था, मैं किसी को बता के नहीं गया। उल्टा चक्कर। मीनाक्षी, रूटीन लाइफ में हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक भी होती है, रूठना मनाना भी चलता रहता है। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, जैसे अगर ये कभी लेट घर आते हैं, किसी काम से रुक जाते होंगे शॉप पर, ये लेट घर आते हैं, आप नाराज हो जाती है, किन बातों पर आप इनको टॉर्चर करती हैं, छेड़ती हैं, किस तरह फिर ये आपको मनाते हैं? तो वैसे ही जब जल्दी बुलाती हूँ मैं तो वैसे ही लेट आते हैं जानबूझ के मतलब हो जाता है, कोई काम इनकी गलती नहीं है, लेकिन फिर आने के बाद में मैं अच्छे से बात नहीं करूँगी। और इनका मतलब इनका ही काम है कि ये रात को पानी पीते हैं, तो यही लेके आते हैं जग पानी का। तो कभी कभी मैं ले आती हूँ, अगर खुश होती हूँ तो ले आती हूँ, नहीं तो गुस्से में रहूंगी तो आपका काम है, आप ही ले आओ, मैं क्यों लेके आऊँ और खाना जल्दी से खा लो, वैसे ही लेट आए हो, ऐसा कुछ बोल देती हूँ। और ये हमेशा मेरे देवर के साथ खाना खाते हैं, अकेले नहीं खाते, अच्छे से खाते भी नहीं, अकेले खाते हैं। तो जब तक ये खाना खाते रहते हैं ना, तब तक बस ये कहते हैं जल्दी से खाओ, जल्दी से खाओ। रवि, जब मीनाक्षी आपसे नाराज हो जाती है, किस तरह आप इनको मनाते हैं? कुछ गाना गाते हैं, फूल देते हैं, या किस तरह मनाते हैं आप इनको? गले लगा के मनाते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन को हम एक टास्क की तरह लेते हैं। मीनाक्षी आपसे नाराज है और आप इनको मना रहे हैं, कैसे मनाएंगे? आ गए आप? इतनी जल्दी क्यों है? नाराज हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं वो कोई काम हो गया था, चाचा जी ने रोक लिया था। भैया औरों को बुला लो खाना खाने के लिए साथ। नहीं वो तो खाली हो गया, लेट हो गया ना। नहीं बुला लो, पेट नहीं भरा होगा उनके बिना आपका। वो खाए तो मेरे को फोन कर दिए थे, अब अपन दोनों साथ खाएंगे, थोड़ा तुम खाओ थोड़ा मैं। नहीं मैंने तो खा लिया। अपने हाथ से खिलाओ तभी खाऊंगा। नहीं, आपके साथ खाऊंगी तो भूखी हो रह जाऊंगी, इतना धीरे धीरे खाते हो आप। मान भी जाओ, क्यों नाराज हो रही है? इतनी जल्दी क्या लेके आए वैसे बताओ मेरे लिए खाने के लिए? खाने के लिए तो कुछ नहीं था। कल ले आओगे ना? कल पक्का लाऊंगा। पक्का गोलगप्पे लाऊंगा। और ऐसी प्यार भरी मीठी जो नोकझोंक होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है देख के भी, सुनकर भी। एंड आई एम श्योर इनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये मान गई है ना आप? गोलगप्पे खाऊंगी तो मानूंगी तो सही। और आई थिंक हर लड़की का पसंदीदा होता है गोलगप्पे खाना, उससे हर लड़की मान जाती है, राइट?
और मीनाक्षी एक टास्क था और आपने बखूबी आप दोनों ने इस टास्क को कंप्लीट किया है। मीनाक्षी आपसे मान भी गई हैं और इसके लिए आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट। चलिए, रूठने मनाने की बातें चल रही है तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको इनमें पसंद है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं पसंद है, क्योंकि अगर ना पसंद और पसंद पता चल जाएगी तो शायद झगड़ा ही नहीं होगा। तो मीनाक्षी सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी चीजें आपको इनमें पसंद है। 5। और दूध तो चाहे एक जगह पिला दो इनको एक टाइम का। और दूसरा है परफ्यूम का, उनको बहुत शौक है, परफ्यूम डिओ। और मोबाइल तीसरा क्या, ये तो फर्स्ट नंबर का था, उनको मोबाइल का बहुत शौक है। और एक है मूवीज, हॉलीवुड मूवीज। जब भी आएंगे 9 बजे बाद में, लेट तो आते ही आते हैं और 9 बजे आने के बाद में भी बस सीरियल नहीं देखने देते, आते ही हॉलीवुड मूवीज चला देंगे, नई नई शर्ट। और कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप इनमें बदलना चाहती हैं? एक तो बहुत धीरे धीरे खाना खाते हैं, ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे खाते हैं। सबसे पहले खाती हूँ ना तो सबसे जो लास्ट वाला मेंबर खाना खाएगा ना उनके साथ उठते हैं। कुछ भी चीज बना लो, कुछ भी चीज बना लो, इनको कुछ पसंद ही नहीं है खाने में, कुछ भी चीज में कमी निकाल देते हैं, इसमें ये चीज कम है, इसमें ये चीज कम है, कुछ भी नहीं पसंद इनको, बाहर का खाना भी नहीं पसंद। रवि, अब आप बताइए कि आपको इनमें कौन सी 5 चीजें पसंद हैं और कौन सी 3 चीजें जो आप बदलना चाहें। 7-8 दिन के अंदर कह देंगे मेरे को मायके कब भेज रहे हो जी। एक तो सबसे ज्यादा ये इनको ये पसंद है, दूसरा इनको आमलेट वगैरह ये खाने का चटपटी चीजें मंगाती है जी, तो कॉल कर देगी लेके आना, नहीं लाया तो मेरी खैर नहीं। और सारी हरकतें इनकी पसंद आती है मेरे को। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप इनमें बदलना चाहते हैं? बदलने की तो इनको एक तो ये मेरे को खाना खाते हुए टोके ना, जल्दी से खा लो, जल्दी से खा लो। और मेरे को आते ही सीरियल बंद कर दे, मूवी लगा दे। आप दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं, तो बेबी भी होगा आपके? गुड़िया है, आपकी गुड़िया है, आप दोनों बहुत ही अच्छे कपल्स हैं, तो क्या फ्यूचर प्लान किया है आपने? अभी तो थोड़ी बड़ी हो जाए, उसके बाद में स्कूल जाने लग जाए अच्छे से, तो उसके बाद सोचेंगे। आजकल की जनरेशन में जो कपल्स होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, रूठना मनाना भी होता है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे आजकल के कपल्स के लिए? किस तरह से वो अपनी लाइफ को हैप्पी कर सकते हैं? नोकझोंक तो हर रिश्ते में चलती है, तो उस नोकझोंक में भी अगर हम मस्ती ढूंढ ले तो लाइफ का मजा ही आ जाएगा। और दोस्तों, बहुत सही बात इन्होंने बोली है कि लड़ाई झगड़े नोकझोंक हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन अगर उस नोकझोंक में भी हम अगर अच्छाई ढूंढ ले, मस्ती ढूंढ ले, तो शायद हमारी सारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट सकती है। बात की मीनाक्षी और उनके हस्बैंड रवि से। अभी तो मस्ती और भी जारी रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आपका जीवन आपके और आपके अपनों के लिए अमूल्य है, इसे अवैध शराब की भेंट न चढ़ने दें। राज्य में अनाधिकृत रूप से लाई गई और हथकट शराब जहरीली हो सकती है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, इससे मौत भी हो सकती है। याद रखिए, आपका जीवन आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन से अपने लोगों को खुशियाँ दें, त्रासदी नहीं। अवैध शराब का सेवन न करें। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे।
और सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदे। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। तो दोस्तों अब हमारे साथ है मीनाक्षी और रवि की पूरी फैमिली। तो चलिए सबसे पहले तो सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं। रवि, आपकी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरे घर में सबसे बड़े दादाजी, उनके बाद मेरी दादी जी हैं जी, उनके बाद मेरी मम्मी आ गई जी, पापा जी भी काम से गए हुए हैं ये, फिर चाचा जी आ गए जी, इनकी मिसेज चाची जी आ गई, फिर ये मेरी चाची जी हैं, ये मेरी चाची जी हैं, आखिरी में मेरी भाभी जी हैं, ये मेरे बड़े भैया रोशन, ये मेरा छोटा भाई कमलेश,
ये इससे छोटा है सचिन, ये इससे छोटा गिरिराज, ये सबसे छोटा भाई है मेरा युवराज। अब सिस्टर्स में आ गए। बड़ी सिस्टर तो सब ससुराल है अभी जी। सबसे बड़ी हिना है, फिर इसके बाद एकता आ गई, इसके बाद युक्ता आ गई, इसके बाद निकिता आ गई और सबसे छोटी सिस्टर प्रियंका। तो चलिए सबसे पहले दादाजी से जानते हैं कि मीनाक्षी में उनको सबसे अच्छी बात क्या लगती है। दादाजी सबसे पहले तो ये बताइए कि मीनाक्षी जी आपकी बहू है, तो मीनाक्षी जी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे बढ़िया बच्ची है। दादी जी मीनाक्षी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए कि बहुत अच्छी है, जो अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना जी, आपका पूरा ध्यान रखती है। आपकी बहू है ये, तो बहू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, हम भी बात ही कर रहे हैं कि ऐसी बहू। तो दोस्तों मीनाक्षी के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी, उनकी फैमिली से जाना कि क्यों है उनके लिए इतने स्पेशल। और मस्ती का माहौल है तो मस्ती तो अभी और भी जारी रहेगी। और मस्ती के लिए हम क्या करने वाले हैं? डांस करने वाले हैं। तो मीनाक्षी की हॉबी भी डांस है, तो चलिए मीनाक्षी दिखा दीजिए बहुत ही अच्छा सा डांस। भाग्यशाली में हमारा आज का सफर जो था मीनाक्षी के नाम। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारी अगली मिसेस भाग्यशाली या हमें देना चाहती हैं कोई सुझाव, तो देर किस बात की है, जल्दी से हमें ईमेल कर दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है etvmrb@gmail.com। आप हमें लेटर भी लिख सकती हैं। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान 5/96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। दोस्तों अगले एपिसोड में भी मुलाकात होगी एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा देख रहे हैं ETV राजस्थान।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं गंगा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Pearls Infrastructure, touching hearts, building confidence.